श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय द्वितीय हृदय में भगवान श्लोक संख्या 19 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य जीवन देसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा इत्थं मुनिस्तु परमे व्यवस्थितो विज्ञान द्रव्येय सुरंदिताशयः स्वपार्शिनापीड्यकुटं ततो निगम स्थानेषु सत्सन्नमयज्जितत्वमः। शब्दार्थ इस प्रकार ब्रह्म साक्षात्कार से मुनि दार्शनिक तू लेकिन ऊपर में अलग हुए व्यवस्थित भली भांति स्थित विज्ञान वैज्ञानिक दृष्टि से वीर्य बल सुरंधित भली भांति नियमित आशय जीवन उद्देश्य स्वपार्षिण अपनी एड़ी से आपीड्य रोककर उदम वायु द्वार को ततः तत्पश्चात अनिलम प्राणवायु को स्थानों में षट्सु छह मुख्य उन्नमये ऊपर उठाए चित्त कलव भौतिक इच्छाओं को दमित करके धन्यवाद। वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर होना चाहिए और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं को शमन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। इसके बाद मनुष्य को वायु द्वार को पांव की एड़ी से बंद करके तथा प्राणवायु को एक एक करके क्रमशः 6 प्रमुख स्थानों में एक करके ऊपर ले जाना चाहिए और तब भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। तात्पर्य ऐसे अनेक दुरात्मा है जो दावा करते हैं कि उन्हें ब्रह्म की अनुभूति हो चुकी है, लेकिन फिर भी वे भौतिक इच्छाओं को जीत पाने में असमर्थ रहते हैं। भगवद गीता 18 श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि पूर्ण रूप से स्वरूप सिद्ध आत्मा समस्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह विलग रहता है। भौतिक इच्छाएं जीव के मिथ्या अहंकार पर आधारित होती है और ये उसके बचकाना तथा व्यर्थ के कार्यकलापों द्वारा प्रकृति के नियमों पर विजय पाने के रूप में तथा 5 तत्वों के संसाधनों पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के रूप में प्रकट होती है। ऐसी मनोवृत्ति होने पर मनुष्य को भौतिक विज्ञान की शक्ति पर विश्वास हो जाता है, जिसमें परमाणु ऊर्जा की खोज तथा यांत्रिक ज्ञानों द्वारा अंतरिक्ष यात्रा सम्मिलित है और भौतिक विज्ञान की ऐसी क्षुद्र उपलब्धियों के द्वारा छद्म अहंकारवादी उन परमेश्वर की भी शक्ति को ललकारने का प्रयत्न करता है, जो क्षण भर के कम समय में मनुष्य के इन सारे क्षुद्र प्रयासों को समाप्त कर सकते हैं। सुस्थित आत्मा या ब्रह्म सिद्ध आत्मा भली भांति समझता है कि परम ब्रह्म या भगवान ही सर्वशक्तिमान वासुदेव है और वह परम पूर्ण का अंश ही है। इस तरह उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवक तथा सेव्य के दिव्य संबंध के रूप में भगवान के साथ सहयोग करने की है। ऐसा स्वरूप सिद्ध जीव भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के अपने व्यर्थ के कार्यकलापों को प्रदर्शित करना बंद कर देता है। वैज्ञानिक विधि से अच्छी तरह परिचित होने के कारण वह भगवान की श्रद्धापूर्ण भक्ति में पूरी तरह जुट जाता है। सक्षम योगी जो योग पद्धति की स्वीकृत विधि द्वारा प्राणवायु को भली भांति नियंत्रित करने का अभ्यास कर लिया है, उसे इस प्रकार शरीर त्याग करने की सलाह दी जाती है। उसे गुदा द्वार को अपने पैर की एड़ी से बंद कर देना चाहिए और तब प्राणवायु को क्रमशः 6 स्थानों में ऊपर उठाना चाहिए। ये स्थान है नाभि, उदर, हृदय, वक्षस्थल, तालु, भौहें तथा ब्रह्मरंध्र। स्वीकृत योग विधि द्वारा प्राणवायु को नियंत्रित करना यांत्रिक विधि और यह विधि आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए न्यूनाधिक एक तरह का भौतिक प्रयास है।
प्राचीन काल में ऐसे अभ्यास अध्यात्मवादी के लिए बहुत सामान्य बात होती थी, क्योंकि उन दिनों जीवन तथा चरित्र की शैली अनुकूल थी। किंतु वर्तमान समय में जब कलयुग का प्रभाव इतना विचलित करने वाला बन गया है, तो लगभग प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक व्यायाम की कला में अप्रशिक्षित होता है। इन दिनों भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करके मन की एकाग्रता सरलता से प्राप्त की जा सकती है। इस तरह प्राप्त फल प्राणवायु के भीतर अभ्यास द्वारा प्राप्त होने वाले फल से अधिक प्रभावशाली होते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामयं ददाति स्वपदान्तं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इस कलयुग का हम सबका आयुष्य सिर्फ 100 साल, और ये 100 साल पृथ्वी के ऊपर भी सत्य द्वापर युग और त्रेता युग के हिसाब से तो बहुत कम समय, बहुत कम समय। सत्य में लोग 1 लाख साल जीते थे। द्वापर में त्रेता युग में 10,000 साल, द्वापर में 1,000 साल, और अभी 100 साल जैसे तैसे। सोचिए, हमारा आयुष्य बहुत 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 कम है। तो ये कम आयुष्य में हम लोग क्या इस प्रकार योग कर सकेंगे जिसमें लिखा है कि पहले तो परमात्मा में अपना पूरा आत्मा को विलीन कर देना, पूरा केंद्रित। उससे पहले यम नियम आसन प्राणायाम ये सब करना, और फिर क्या है, अपनी सब भौतिक इच्छा को शमन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। और फिर अपनी एड़ी से जो मल मार्ग है उसको रोकना है, और जो वायु बाहर वहां से नहीं निकल जाए, प्राणवायु। फिर ये प्राणवायु को जनरली कलयुग में तो प्राणवायु वही से निकलता है, मल मार्ग से। 7 द्वार है, उसमें से प्राणवायु निकल सकते हैं। फिर कोई भी द्वार से निकलना नहीं चाहिए, इतना योगी को ध्यान रखना पड़ेगा। तो अपनी एड़ी से मल मार्ग को बंद करके फिर पूरा ध्यान करके प्राण को ऊपर खींचना है। प्राण वायु का नाभि में है प्राण, वो नाभि से उधर दूसरा ये चक्र है, 6 चक्र है। नाभि में से उसको उदर में लाना है, उदर में से हृदय में, और हृदय से वक्ष में लाना है, ये चौथा स्थान। फिर तालु यहाँ लेके आना प्राण, और वहां से इधर भवों के बीच में यहाँ लाना। सोचिए, और फिर वहां से ब्रह्मरंध्र, यहाँ ब्रह्म, वहां से बाहर निकलना। क्या लिखा है, एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए, और तब भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। कितनी डिफिकल्ट प्रोसेस है ये, कोई साधारण प्रोसेस थोड़ी है। पर प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो प्रक्रिया है वो प्राचीन काल में ऐसा अभ्यास अध्यात्मवादी के लिए बहुत सामान्य बात होती थी, सब लोग करते थे, ये योग करते थे। क्यों? क्योंकि उधर उस समय जीवन शैली और समय, जीवन तथा चरित्र की शैली अनुकूल थी। उस टाइम जीवन लंबा था, समय था सबके, और चरित्र भी थे, लोग चरित्रवान थे। यहाँ तो मन कलयुग के क्या है, कलयुग में मन जो है विचलित है,
बिल्कुल शांत नहीं है, एक क्षण में विचलित हो जाता है। इसलिए चरित्र हमारा ठीक नहीं है। मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य विपद्रता, हमारा मन एकदम विचलित रहता है, एक एक क्षण विचलित, थोड़ा सा हो गया विचलित, थोड़ा सा हमारे साथ घटना बन गया विचलित, कुछ नहीं है तो अभी विचलित। कभी कभी सोचना पड़ता है मेरा मन आज दुखी क्यों है, ऐसा कभी कभी विचार आता है ना? हमारे क्या है, क्यों ऐसा दुखी है? इसीलिए ये कलयुग का प्रभाव है। अभी ऐसे दुखी मन से है, जो दुखी मन है तो उसको बोले भाई तुम ये योग करो, बैठो एक जगह बैठो, वो बैठेगा ही नहीं। अरे वो तो छोड़ो, हम बोलेंगे भाई तुम हमारे सत्संग में आ जाओ रविवार को शाम को, नहीं, पूरा हफ्ता हम लोग काम करते, रविवार को फैमिली को देना पड़ेगा। ये विचलित मन है, पूरा हफ्ता काम, रविवार फैमिली को, तो भगवान को कर देंगे। वानर बंदर की तरह उछलते रहते। ये वास्तव में मन इतना चंचल है, ये कलयुग के प्रभाव से। इसलिए प्रभुपाद क्या कहते हैं, क्योंकि उन दिनों जीवन तथा चरित्र की शैली अनुकूल थी, ये सामान्य था। जन सामान्य व्यक्ति भी ये योग करने जाते हैं, 50 साल के बाद व्यक्ति घर छोड़ के चला जाता है। ये कोई असामान्य बात नहीं है। अभी तो ये कोई घर छोड़ के 50 साल क्या 70 साल में भी जाएगा चलने का, कहाँ चले भाई, 70 साल में भी नहीं जाने देंगे, 50 साल के बाद छोड़। इसलिए ये जो समय है कलयुग का समय, उसमें ये इस प्रकार से है, प्राणवायु को ऊपर ले जाना। ये हमारा एक्चुअली क्या है, ये यम नियम आसन प्राणायाम, ये सब इंद्रियों का कंट्रोल करना पहले, यही सबसे बड़ा मुश्किल बात है। हम देखते हैं हम लोगों को भी 4 नियमों का पालन करना कितना डिफिकल्ट हो जाता है। सब जगह देखो भोग 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 भोग, सब जगह बहुत मुश्किल है। इसीलिए भक्तों के समुदाय में रहना चाहिए, वो बात जोर देते हैं। गुरु महाराज ने भी इसीलिए बताया, फार्म कम्युनिटी बहुत अनुकूल है। हमारे पास बहुत पैसा है, चलो कोई बोलता मेरे पास पैसा है मैं बैंक में रख दूंगा, उससे ब्याज के खाऊंगा और आराम से भक्ति करूंगा, नहीं, फिर भी विचलित होने की बहुत और ये प्रॉब्लम है। इसीलिए हम लोगों को या तो मंदिर में रहना चाहिए या सेंटर में रहना चाहिए, भक्तों के समुदाय में रहना चाहिए। ये अभी ये जो योग करना है वो भी भक्तों के समुदाय में भी योग कैसे कर सकते, ये योग नहीं कर सकते। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि हम लोगों को ये प्रक्रिया मिली कलयुग में। हमारे पास कोई अवकाश नहीं था कि हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं था, कोई मार्गदर्शन नहीं था कि हम कैसे भगवान से जुड़े, ये मार्गदर्शन नहीं था। जो अध्यात्मवादी थे उनके पास था कि भाई भगवान को भजना चाहिए, इसीलिए वो कर्म कारण की विधि से, योग की विधि से, ज्ञान की विधि से प्रयास करता है। लेकिन ये योग की जो विधि अभी बताई गई है, इस प्रकार प्राणवायु को ऊपर ले जाना, वो भी प्रभुपाद कहते हैं भौतिक विधि है। प्रभुपाद कहते हैं ये एक तरह का भौतिक प्रयास है, ये संपूर्ण विधि नहीं है। सोचिए, अभी ये बड़े बड़े योग के क्लास होते हैं, ये सब दिखावा है, बॉडी कॉन्सेप्ट है। योग भगा रहे रोग, उनका एक उद्देश्य है रोग भागेगा, योग शरीर में से रोग भागे और आप अच्छी तरह इंद्रिय तृप्ति करो। अभी देखिए योग में सबसे पहले इंद्रिय कंट्रोल करना है, फिर भगवान इस प्रकार से प्राण को ऊपर ले जाके परमात्मा के अपना मन केंद्रित करना। सबसे पहले तो इंद्रियों को इधर उधर दौड़नी नहीं चाहिए। यहाँ तो हम थोड़ा योग करने बैठेंगे, बाजू में आवाज आ जाएगा, पिक्चर का आवाज आ जाएगा या व्हाट्सएप का घंटी बजेगा मोबाइल का, ऐसे हम योग नहीं कर सकते। और इसमें समस्या क्या है, चलो हमारे पास समय भी है, ये इंद्रियों को कंट्रोल करने के बाद आत्मा को परमात्मा में विलीन करना है, एक करना है, और उसके बाद इस प्रकार तब हमारे इस प्रकार ब्रह्मरंध्र, अरे यहाँ नाभि से ब्रह्मरंध्र तक प्राण को ले जाना कितना डिफिकल्ट है। और ये क्या है, इसमें पहले कंट्रोल करना है, फिर ये भगवान में मन लगाना है।
जबकि कृष्ण भावना में ऐसा नहीं है। कृष्ण भावना में कृष्ण सेवा करनी है, मन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। ये कितनी देखिए दोनों में विरोधाभास है, दोनों प्रोसेस में। पहले तो ये है कि ये प्रोसेस हम कलयुग में नहीं कर सकते, योग में नहीं कर सकते। अष्टांग योग कलयुग में इम्पॉसिबल है। अष्टांग योग से भगवान को प्राप्त करना इम्पॉसिबल। हाँ, कोई योगी है जो हिमालय में जाते, पर वो भी नहीं कर पाएंगे। हमारा शरीर ही काम नहीं करेगा। हमारा आयुष्य कितना है? 100 साल। और योगी प्राणायाम इत्यादि करके 400 साल जिएगा, 1000 साल जिएगा। लेकिन योग करने के लिए 20, 25, 50 हजार चाहिए साल। इसीलिए ये दिखा रहे हमको, सुखदेव गोस्वामी बता रहे सब ये विधि, इस प्रकार से ये योग में ऐसे कंट्रोल करना है। पर हम बड़े भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आभारी है कि उन्होंने ये भक्ति योग दिया हमको, भक्ति योग दिया। और ये भक्ति योग बहुत पावरफुल है, भक्ति बहुत पावरफुल है। क्योंकि यहाँ स्पष्ट प्रभुपाद कहते हैं कि हम लोग भौतिक इच्छाओं को जीत पाने के लिए असमर्थ है। ऐसे दुरात्मा दावा करते हैं कि उन्हें ब्रह्म की अनुभूति हो गई। ऐसे बहुत मूर्ख लोग, मैंने ब्रह्म का दर्शन, मैंने भगवान देखा, मैं आपको भगवान दिखाऊंगा, ऐसे ब्रह्म को अनुभूति हुई। ऐसे ये लोग उनके ऐसे हो गया कि हमको ब्रह्म का दर्शन है। प्रभुपाद कहते हैं जो ऐसा बोलते हैं तो उसकी परीक्षा क्या है? उन्होंने आत्म साक्षात्कार, उसका परीक्षा ये है कि वो भौतिक इच्छा को जीता है कि नहीं। हो कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए, तब हम समझ सकते हैं इसने ब्रह्म का दर्शन किया है। और भक्ति की शुरुआत में ये पद मिल जाता है। प्रभुपाद लिखते हैं 18 अध्याय के 54वें श्लोक में भगवद गीता में भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। ये स्थिति भक्त प्राप्त कर लेता है शुरुआत से, और योगी को ये स्थिति मिलती है पूरा कंट्रोल करने के बाद। इसीलिए योग, अष्टांग योग इस सत्य को छोड़ के इवन द्वापर युग, त्रेता युग और भी वो मुश्किल है। तो कलयुग की तो बात ही क्या है, कलयुग में तो इम्पॉसिबल है। इसीलिए और देखिए ये तो सब इम्पॉसिबल है, लेकिन ये लोग भौतिक तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति के पीछे ऐसे पड़े हैं कि वो सब कुछ जो उनको भौतिक इंद्रिय तृप्ति में मदद करते हैं वैज्ञानिक लोग, तो उसको ही सब कुछ मानते हैं। यहाँ लिखा है कि वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए। वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, यानी शास्त्रों के आधार से ये वैज्ञानिक ज्ञान है। शरीर के बारे में ज्ञान, आत्मा के बारे में ज्ञान, परमात्मा के बारे में ज्ञान, प्रकृति के बारे में ज्ञान, हाँ, कर्म के बारे में ज्ञान, ये सब ज्ञान है। और ये ज्ञान को समझ लेने के बाद हमें परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए। अंतिम ज्ञान क्या है? परमात्मा। और परमात्मा और जीवात्मा का संबंध क्या है, भगवान और जीव का संबंध क्या है, ये परम ज्ञान है। ये ज्ञान को समझ लेने के बाद हम लोग इनको क्या करना है कि भौतिक इच्छाओं को शमन करना चाहिए। जिनके पास ये ज्ञान होगा कि मैं आत्मा हूं और मेरा कार्य भगवान की सेवा करना, वो धीरे 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 भौतिक इंद्रिय भोग के पीछे से अपने आप को खींच लेगा। और भक्ति यही प्रोसेस है, यही जोरदार प्रोसेस है कि भक्ति में व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान हो जाता है। भक्त भगवान को शक्ति को समझता है। जैसे मायावादी लोग बोलते हैं कि भगवान निराकार है और भगवान की शक्ति अलग अलग हो गई है, इसीलिए भगवान अभी माया के द्वारा ढंग गए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर दलील करते हैं, कहते हैं कि सूर्य भगवान की एक शक्ति है। सूर्य करोड़ों साल से प्रकाश और अग्नि ऊर्जा दे रहे, अग्नि दे रहे सूर्य, पर कभी भी कम नहीं हो। देखिए
पूरे पृथ्वी को नहीं, पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को सूर्य, अग्नि और प्रकाश दे रहा है। और हम पृथ्वी की बात करें तो जो पूरा सब चलता है, ये वनस्पति उगती है, ये जो हमको ये जो पंखा चलते हैं, लाइट, ट्यूबलाइट, ये सब हमारे मोबाइल चलता है, किसकी वजह से? सूर्य की शक्ति से। जिस जगह पे सूर्य की शक्ति नहीं, जैसे नॉर्थ ध्रुव में ये सब पानी है, वहां कोई वनस्पति या खाने की चीज नहीं मिलेगी। ये सूर्य की शक्ति है। और सूर्य इतने सालों से, करोड़ों सालों से प्रकाश दे रहे हैं, अग्नि दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, तो भगवान की एक शक्ति है। तो फिर ये इसकी शक्ति कम नहीं हो रही है सूर्य की, तो हम इसकी क्या बात करें, अपने भगवान की क्या बात करें, जो भगवान उनको सूर्य को शक्ति देते। तो ये बात मायावादी के पास समझ में नहीं आएगी, ये बात। दूसरी बात, दूसरा उदाहरण चैतन्य महाप्रभु देते हैं पारसमणि का। जो पारसमणि किसी लोहे को स्पर्श करता है तो पारसमणि रहता है, लेकिन वो लोहा सोना बन जाता है। तो ये पारसमणि में इतनी आश्चर्यमयी शक्ति है। तो भगवान, ये तो भौतिक चीज है, सूर्य भी भौतिक चीज है, पारसमणि भी भौतिक चीज है, तो इसमें इतनी शक्ति है और उसका परिवर्तन नहीं होता है, सूर्य का परिवर्तन नहीं होता है, सूर्य का परिवर्तन नहीं होता है, तो भगवान का परिवर्तन कैसे होगा? पारसमणि सोना बनाता है लोहे को, तो उसका परिवर्तन नहीं होता है, तो भगवान का कैसे परिवर्तन होगा? तो भगवान की शक्ति का अंदाज नहीं है मायावादी लोगों को, इसीलिए वो लोग बोलते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम समझ सकते हैं कि भगवान की शक्ति क्या, ये अहंकार है उनका, ये भौतिकवादी लोगों का अहंकार है कि मैं वैज्ञानिक, जो हमको शिखा है वही हम मानेंगे, हमने जो देखा है वही हम मानेंगे, और उसको अहंकार हो जाता है, इसलिए उनको गर्व होगा। देखो आज मनुष्य चांद पर पहुंच गया है, उनको गर्व है, और अभी हम मंगल पर जाने की बात कर रहे हैं, उनको गर्व है, आकाशयान का गर्व है, ये मोबाइल का गर्व है कि देखो 1 सेकंड में हम अमेरिका में बात कर सकते हैं, ये सब गर्व से आ जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं कि भौतिक विज्ञान की ऐसी क्षुद्र उपलब्धियों के द्वारा छद्म अहंकारवादी उन परमेश्वर की भी शक्ति को ललकारने का प्रयास करता है, वो भगवान को ललकारता है। भगवान कुछ नहीं है, हम प्रकृति के ऊपर विजय बन गए। ये भगवान जो क्षण भर के कम समय में मनुष्य के इन सारे क्षुद्र प्रयासों को समाप्त कर सकता है, एक क्षण में। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। एक बार एक विमान पाकिस्तान में कोई बिल्डिंग के साथ टकरा गया, तो बिल्डिंग के लोग भी मर गए, विमान के सब लोग मर गए। ये हमारी भौतिक उपलब्धि। और एक बार एक विमान ऐसे सीधा जा रहा था, उसमें क्या फॉल्ट आ गया कि 90 डिग्री पर सीधा गिर गया, सब लोग मर गए, उसमें 300-400 लोग सब मर गए। ये हमारी भौतिक वैज्ञानिक उपलब्धि। कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम सोचते हैं देखो हमने विमान ढूंढा, अवकाशयान ढूंढा, अभी नासा, अभी मैंने मराठा से हम लोग आ रहे थे, एक बोर्ड पे सुना कि हमारे ट्यूशन क्लास से जो पढ़ रहा था एक लड़की, उसको नासा में ए मिल गया, एडमिशन मिल गया। इसको उपलब्धि मानते हैं। नासा यानी अमेरिका की एक ऐसी वैज्ञानिक संस्था जो अंतरिक्ष के बारे में ढूंढते रहते हैं। ये नासा से पावरफुल है, पावरफुल, क्योंकि ये हमको भगवान की शक्ति दिखाते हैं। अभी नासा की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि नासा में हमारे इंडिया की चावला, क्या नाम उसका, कल्पना चावला नासा में थी। सब हमारा गर्व था भारत का, लेकिन गर्व एक क्षण में ये हो गया। क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, बोला कि अंतरिक्ष से यान आ रहा था और जल गया, और उसका चावला का ये दिया हमको, एक काला काला जला हुआ एक डेड बॉडी दिया। ये सब है ये नासा, ये उपलब्धि हमारी। सोचिए, हमने उनको एक अच्छी लड़की दी, उन्होंने हमको एक मृत दे दिया जला हुआ, ये हमारी उपलब्धि है।
इसीलिए भगवान कहते हैं कि भगवान क्षण भर के कम समय में मनुष्य के इन सारे क्षुद्र प्रयासों को समाप्त कर सकते हैं। हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये सही है गलत है, पर हम लोग सोचते हैं देखो नासा कितना, नासा ने बोला हम मंगल पर जाएंगे, नासा ने बोला हम चंद्र पर जाकर आए, कौन देखने गया? कौन देखने गया कि ये जो कल्पना चावला अंतरिक्ष में ही उसका ये हो गया? कौन देखने गया? ये सब बनावट है, हम नहीं देख सकते इस सब। लेकिन हमको विश्वास है भागवतम के ऊपर, भागवतम के साइंस पे पूरा विश्वास है। हाँ, भौतिक विज्ञान अहंकार उत्पन्न करता है, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान हमको नम्र बनाता है, हमारा अहंकार नाश कर देता है। जब जीव को आध्यात्मिक विज्ञान समझ में आ जाएगा, जब हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय पढ़ेंगे, प्रकृति, पुरुष और चेतना, हम सब ज्ञान आ जाएगा। प्रकृति क्या है, हम क्या है, जीवात्मा क्या है, परमात्मा और भगवान क्या है, एक ही हृदय में रहते हैं, ज्ञान क्या है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति तुच्छ, मतलब अपने को तुच्छता का अनुभव करता है। मेरे जैसा तुच्छ कोई नहीं है, ये तो भगवान है। लोग देखेगा ये भगवान क्या है, फोटो फोटो लगा दिया है, वो भगवान क्या? हाँ ये भगवान है भाई। परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते, भगवान की अनंत शक्ति है। भगवान इतने शक्तिशाली है कि वो अपने फोटो में प्रकट है। ये फोटो चाहे तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर सकते हैं और चाहे तो सभी भक्तों का, मतलब एक एक जीव का उद्धार करते हैं। ये फोटो में, इसको कम मत समझिए, फोटो मत समझिए। ये हमारे भक्त लोग माला बनाते हैं, भोग बनाते हैं, भगवान के सामने नाचते हैं, भगवान की सेवा पूजा करते हैं, तो फोटो की थोड़ी कर रहे हैं, भगवान साक्षात भगवान की कर रहे हैं। रोजगार है हम लोग, अंगानी यस्य सकलेन्द्र वृत्ति मानती, भगवान के एक एक अंग कभी सभी अंगों का कार्य कर सकता है। भगवान आंख के द्वारा खा सकते, भगवान आंख के द्वारा चल सकते। ये सामान्य जीव के लिए, सामान्य के दिमाग में नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान का भक्त वैज्ञानिक ज्ञान से परिचित है, रियल वैज्ञानिक ज्ञान से, और रियल वैज्ञानिक ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान, उससे परिचित है। वो दलील नहीं करेगा, क्योंकि वो 100% कन्विंस है कि यही भगवान है और भगवान सब कुछ और कुछ भी कर सकते हैं। यही हमको ये लेवल पर पहुंचना है, इसको भक्ति बोलते हैं। ये भक्त कोई भावुकता नहीं है, नहीं हम ये भगवान का फोटो है ऐसा हम मानते हैं भगवान ही है, ये भावुकता नहीं है। वो वैज्ञानिक ज्ञान में सुदृढ़ होता है भक्त, और तब जाके वो कन्विंस हो यस, और उसको अनुभूति होती है साथ ही साथ। यहाँ लिखा है कि वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए, और हमको धीरे धीरे अनुभूति होती है। आप सब लोग को अनुभूति अपने अपने हिसाब से होती है, कोई इसको समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता। यदि अनुभूति नहीं होती तो हम क्यों इतने साल से माला बना रहे हैं, हम क्यों इतने साल से भगवान का भोग बना रहे हैं, क्यों इतने साल से हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्यों इतने साल से हम मंगल आरती कर रहे हैं? अनुभूति है हमारी, हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि मैं साइंस के आधार से भक्ति करूँगा। हाँ, हमको ये टर्म्स हमको ये क्या बोलते हैं इसको, ये टर्म्स मालूम नहीं होगी, लेकिन जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति इस कलयुग में कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, वो उसको सर्वश्रेष्ठ साइंस मालूम है, वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है, पूर्ण रूप से ज्ञानी है। यस्मित् विज्ञातम सर्वम एतद् विज्ञातम भवति, यस्मित् ज्ञातम सर्वम एतद् विज्ञातम भवति, जिसको जान लेने मात्र से सर्व विज्ञान ज्ञान हो जाता है। बस, यानी एक छोटा बच्चा भी यदि भगवान की सेवा करता है, भगवान के भक्तों की सेवा करता है, तो वो सब ज्ञान प्राप्त करेंगे। देखिए ऐसा, ये सब करना आसान है भाई, भोग बनाना, भगवान के लिए माला बनाना, ये प्रैक्टिकल है। पोछा मारना, बर्तन सफाई करना, हमारे सुबिलासपुर की मम्मी हर रोज वो अनु प्रभु, ये छोटा बच्चा
रोज पूरा क्लीन करता है, ये पूर्ण भक्ति कर रहा है। हाँ, थोड़ा 19-20 है, लेकिन अभी देखिए, इसको कंपेयर कीजिए। बर्तन एक स्वाभाविक, हमारा काम सेवा करना स्वाभाविक है। अभी ये आप देखो, और अपनी एडी को गुड़ाधार में बंद करके प्राणवायु को, प्राण को ऊपर लो, ये दोनों कंपेयर करो, कौन सी अच्छी है? भक्ति, सिंपल, कितनी सरल बात है। लेकिन इस भक्ति ऐसे देखिए तो बहुत सरल है। जब हम इंद्रिय भोग को समझेंगे कि मुझे आवश्यक नहीं है इंद्रिय भोग करना, इंद्रिय तृप्ति करना आवश्यक नहीं है, मैं जीवित स्वरूप कृष्ण नित्य दास, मेरा काम है भगवान का दास है, दास सेवा करना, दासत्व करना, सेवा करना, बस सिंपल। ये प्रोसेस यह प्रभुपाद लिखते हैं कि देखिए इन दिनों, हाँ, किंतु वर्तमान समय में जब कलयुग का प्रभाव इतना विचलित कर देने वाला है, तो लगभग प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक व्यायाम की कला में अप्रशिक्षित होता है। हम लोग कौन ध्यान एकाग्र कर सकेंगे? एक 10 मिनट की माला में हम 10 करोड़ चीज कर लेते हैं। 10 मिनट की माला में हमारा 10 जगह मन चला जाता है 10 मिनट में, वो भी माला करने में। तो इसलिए हम अप्रशिक्षित हैं, इस योग करने, व्यायाम करने की अप्रशिक्षित। इन दिनों भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करके मन की एकाग्रता सरलता से प्राप्त की जा सकती है। आप देखिए, हम लोग इतने साल से जप कर रहे हैं, अभी हमारी एकाग्रता नहीं हुई, लेकिन हम जब पहले जप करते थे और धीरे धीरे अभी जप करते हैं, उसमें फर्क आ रहा है, एकाग्रता हो रही है हमारी। समझ? पहले हम कुछ भी काम करते करते जप करते थे, अभी धीरे धीरे हमारी एकाग्रता, तो क्या एकाग्रता सरलता से प्राप्त की जा सकती है। इस तरह प्राप्त फल प्राणवायु के भीतरी अभ्यास द्वारा प्राप्त होने वाले फल से अधिक प्रभावशाली होते हैं। अब ये प्राणवायु का अभ्यास करो, ये षड चक्रों को देखो, फिर उसमें से आत्मा को ऊपर ले जाओ, इम्पॉसिबल, इस कलियुग में इम्पॉसिबल। एक माला करने के लिए भौतिकवादी को बोले कि भाई एक माला करो ना, नहीं अभी जाना है तो जाए। भक्त को बोले ठीक है, हम आए बैठे भगवान की सेवा करेंगे फिर जाएंगे। देखिए कितना डिफरेंस है। कोई दर्शन करने आते हैं, आओ दर्शन करने, नहीं अभी बात ना, फिर उसका बाद कभी नहीं होता। भगवत गीता वाचन टाइम नहीं लोगों ने, टाइम नहीं। देखिए इतना मंद सुमंद मतियो है, मति इतनी मंद है, इसलिए हम लोगों को इसको समझना है कि सरलता से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, सरलता से मन को एकाग्र कर सकते हैं। ये सब छोड़ो, भगवान की भक्ति प्रेम से भक्ति करो। और हाँ, मेन ये सरल इसलिए है कि भक्तों का संग है। यदि हम भक्तों का संग छोड़ देंगे और अपने अकेले, प्रभुपाद इस पर बार-बार उदाहरण देते हैं, ऐसे लकड़ी का बंच होगा ना, इसको तोड़ नहीं सकेगा, लेकिन इसमें से एक-एक लकड़ी तोड़ सकते। इसलिए हमको भक्तों के साथ बंच में रहना है, भक्तों के बंच में रहना है, क्योंकि माया का प्रभाव सब जगह है। जैसे हम यहाँ से बाहर गए, हमारे घर में मंदिर है, तो वहां से घर से बाहर निकले, सब जगह माया ही माया। वृंदावन में जाया जाता है ना, प्लॉट ही प्लॉट, सब जगह प्लॉट मिलेगा आपको। इसी प्रकार माया ही माया, तो हमको बचना है इस प्रकार। और ये सब योग वैज्ञानिक ढंग से भगवत गीता को समझो, वैज्ञानिक रूप से, और फिर हमारे जीवन में इसका अमल करो। और सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रोसेस है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये प्रोसेस सरल है। फिर भी भक्त लोग देखिए कीर्तन करते हैं तो भक्त लोग चले जाते हैं जप करने के लिए, ऐसा मत करो। ध्यान से सुनो कीर्तन में भाग लो, मन को भटकने दो, कीर्तन में भाग लो, क्योंकि कीर्तन करके मन की एकाग्रता सरलता से प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो